तो नमस्कार दोस्तों, आज व्यापम छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आज नया वैकेंसी निकाला गया है। देखते हैं क्या है, जल्दी से देख लीजिएगा। इस छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 पदों की भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन के संबंध में विज्ञप्ति दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं गाइस, इसका PDF पूरा छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा विभाग की इतना के दिनांक 2 के सदस्य रायपुर के द्वारा आप पढ़ लेंगे ध्यान से दोस्तों। प्रयोगशाला सैंपलर सहायक ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है दोस्तों। ठीक है, जिसका आप व्यापम के पोर्टल में जाकर चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। जी, ऑनलाइन इसका आवेदन भरने की तिथि आज से ही शुरू हो गया है दोस्तों। 2/1/2026 शुक्रवार को देख सकते हैं, और अंतिम तिथि इसका क्या है, 27/1/2026 को ही, मतलब कि 27 जनवरी तक है इसका, शाम 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, त्रुटि सुधार कर सकते हैं 28 तारीख को। और परीक्षा की संभावित तिथि है रविवार दोस्तों। ठीक है, 22-3 मार्च में है, 22 मार्च को रविवार को इसका परीक्षा है, और समय 11 से 15 तक रहेगा दोस्तों। और इसका प्रवेश पत्र कब जारी होगा दोस्तों? प्रवेश पत्र इसका संभावित हो सकता है 16 तारीख को, 16 मार्च। और इसका परीक्षा केंद्र क्या है, 5 संभागीय मुख्यालय सब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये इसमें बैंक खाता जोड़ा और पैसा भी वापस आ जाएगा। इसका फीस देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, व्यापम के द्वारा आज ही जारी किया है, आज के डेट में जल्दी से इसका फॉर्म भर लेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा पोस्ट आया है। इसका आपको विस्तृत जानकारी आगे के वीडियो में आगे दिखाता हूँ दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसका विस्तृत जानकारी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर की वेबसाइट vyapamcg.com government.in में आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट खोल के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखता हूँ, आपको बताता हूँ कितना कितना पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 2, और इसका मेट्रिक लेवल क्या है, 4 है दोस्तों। अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा इसका, तृतीय श्रेणी का पोस्ट है। और कुल रिक्त पद है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुल रिक्त पद यहाँ पर कितना है, 13 है दोस्तों। ठीक है, कुल रिक्त पद यहाँ पे 13 है, जिसमें से बताता हूँ। अनारक्षित के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, और अनुसूचित जाति के लिए 2 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए भी दिया है पोस्ट, यहाँ पे एक पोस्ट दिया है सब में। छत्तीसगढ़ निवासी के लिए स्पष्ट दिया गया है। और इसका आयु सीमा देख लेते हैं दोस्तों। न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रावधानों के अनुसार होगी। ठीक है दोस्तों, और जल्दी से इसका आपको बता देता हूँ क्या होगा इसका पात्रता। शैक्षणिक योग्यता क्या है, देखते हैं दोस्तों। विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI मंगा है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में। अथवा विज्ञान विषय में पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा ITI मंगा है इसमें भी दोस्तों, मतलब कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण होना चाहिए बोला है दोस्तों। ठीक है, ITI मंगा इसमें भी उसका प्रमाण पत्र आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अथवा और भी दिया है, देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र में विषय में स्नातक उपाधि, मतलब आप ग्रेजुएशन है फिर भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक 19/668/2022 के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार के अधीन होंगे। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण टिप देख लेते हैं क्या दिए हैं। यह निश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हता तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें, और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले यह अर्थ कदापित नहीं होगा कि आवेदन को अहर मान लिया जाए। चयन की किसी भी तरह के अनर्हता पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आयु सीमा 10वीं के अनुसार जो आपकी आयु दिया है उसी को इसमें
मानेंगे दोस्तों 10वीं का प्रमाण पत्र अंक सूची लगाना होगा, उसी के अनुसार आयु का निर्धारण किया जाएगा। नियम और शर्तें देख लेते हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवार को 3 साल की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। और महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारण से महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि यह पद रिक्त हो जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों को, विकलांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान होगा। उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र मूल प्रस्ताव जारी करना होगा, ठीक है दोस्तों। आवेदन करने की तिथि, आवेदन के समय आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जाति प्रमाण पत्र और जो भी प्रमाण पत्र है जो कि अभी वर्तमान में वैध होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में अभ्यर्थी द्वारा जन्मतिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं। एक बार भर लेंगे, ध्यान से देख के भरना है, उसका परिवर्तन नहीं होगा बोला है दोस्तों। आवेदक को पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तें की पूर्ति करना हो। आवश्यक योग्य पाए जाने के चयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। संबंधित पद के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता, मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ठीक है दोस्तों, डाटा वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है। आगे बताता हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने नियोक्ता विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनामति प्रमाण पत्र नियुक्त के पूर्व प्रस्तुत करना होगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं है, ठीक है दोस्तों। व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा प्रमाण जारी करने तक ही सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन नियुक्ति प्रक्रिया विभाग द्वारा ही जारी किए गए, ठीक है। परीक्षा लेना काम बस व्यापम को हो जाएगा दोस्तों, और जो परिणाम जारी करने का काम सिर्फ परीक्षा द्वारा ही होगा बोला है। और मेरिट किसके विभाग द्वारा जारी किया जाएगा बोला है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं इस पर लिखे। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा। उसके बाद लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की। उक्त सूची में पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर दस्तावेज परीक्षण प्रश्न नियुक्ति आदेश, दस्तावेज परीक्षण, डाटा वेरिफिकेशन के नियुक्ति आदेश दर्ज किया जाएगा, तो ठीक है दोस्तों। प्रवीण सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध हो, ठीक है। वो प्रतीक्षा सूची जो है 1 वर्ष तक मान्य रहेगा दोस्तों। सामान्य अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म के आधार पर वरीयता की जाएगी। जिसे अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहली होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रमाण मंडल का होगा, ठीक है दोस्तों। चयनित अभ्यर्थी को उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन करने के लिए जिला चिकित्सालय बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र केंद्र से वो लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यह अनुशासन नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के अधीन होगा। नियुक्ति कर्मचारी नियुक्त नियंत्रण में कार्य होंगे, ठीक है दोस्तों। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्त है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये अस्थायी नियुक्ति है बोल रहा है दोस्तों, किसी भी समय सेवा समाप्त किया जाएगा से बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्त अधिकारी को या नियुक्त द्वारा कर्मचारी को 1 माह की पूर्व सूचना देकर या 1 माह का वेतन देकर भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सके। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्र के संबंध अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पर्यावरण शिक्षण मंडल का होगा। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा हुई करके जाए, ठीक है दोस्तों। ये अंतिम निर्णय पर्यावरण मंडल का बोला है। चयन विधि किस प्रकार होगा देखते हैं दोस्तों। प्रयोगशाला सैंपल के लिए कुल 100 अंक के कुल 100 प्रश्न होंगे। जब इसका परीक्षा होगा व्यापम के द्वारा तो 100 अंक के कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। जिसमें क्या बोला है उसका सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक का होगा। जिसमें क्या होगा सामान्य ज्ञान 20 अंक और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 20 अंक, ठीक है। भारत का सामान्य ज्ञान 20, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 20। भाग 2 में क्या है, विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन, भौतिक के कुल 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक होंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम तत्व परीक्षा हेतु आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी नियम, व्यवसाय परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों।
अब इसका सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। प्रयोगशाला सहायक सैम्पलर ग्रेड 2 का सिलेबस सामान्य अध्ययन में क्या है, भारत के बारे में सामान्य अध्ययन का होगा और छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य अध्ययन होगा। उसके लिए कुल 40 अंक के 40 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या पूछेगा, सामान्य ज्ञान पूछेगा, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की भौतिक सामाजिक आर्थिक, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, भौतिकी देख सकते हैं दोस्तों, सामयिक घटना, करंट अफेयर्स, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छत्तीसगढ़ का अध्ययन, सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ 20 अंक का पूछा जाएगा। इतिहास से संबंधित, भूगोल, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, पूरा ध्यान से देख लेंगे सिलेबस को दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका विज्ञान में कुल 60 अंक के 60 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि वनस्पति विज्ञान का दिया है, देख सकते हैं दोस्तों, पौधों में बहुकोशिका वाला, प्रमुख पादप कोशिका अध्ययन, पादप का प्रकार, ये थी बहुत लंबा सिलेबस ये है, पूरा साइंस आएगा, समझ लो दोस्तों। ठीक है, पादप वृद्धि, हार्मोन, अनुवांशिकी, डीएनए देख सकते हैं। उसके बाद प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान में क्या है, मानव परिसंचरण तंत्र क्या क्या ये है, सब आराम से इसको रिवर्स करके पढ़ लेंगे दोस्तों, जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद रसायन में क्या क्या दिया है देख लो, संक्रमण था, तो पूरा मतलब समझ लो कि पूरा साइंस आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब जितना भी 10वीं तक साइंस पढ़े हैं या 12वीं तक, पूरा आएगा। भौतिकी में देख लो, पदार्थों के गुण, साइंस पूरे 60 नंबर का साइंस आने वाला है दोस्तों, इसलिए ठीक से तैयारी करेंगे। हमारे चैनल के द्वारा अच्छे से तैयारी किया जाएगा दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश में भी दिया है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं, इसका PDF आपको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आप व्यापम के वेबसाइट से भी देख सकते हैं PDF को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगामी और एग्ज़ाम न्यू वैकेंसी को आपको जानकारी दे दिया जाएगा इसी चैनल पर, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।